एचडीएफसी बैंक ने मणिपाल ग्लोबल के साथ मिलकर एक प्रतिभा पाइपलाइन का निर्माण किया। मर्जा बाउंड एचडीएफसी बैंक ने 1 साल के भीतर युवा स्नातकों को बैंकिंग पेशेवरों में तैयार करने के लिए अपने फ्यूचर बैंकर 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए मणिपाल ग्लोबल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई के साथ साझेदारी की है। राष्ट्रव्यापी भर्ती पहल विलय के बाद अपने विस्तारित नेटवर्क को संचालित करने के लिए बैंक के खुदरा बैंकिंग प्रभाग के लिए एक प्रतिभा पाइपलाइन स्थापित करना चाहती है। डब्ल्यूएमओ ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक वैश्विक ट्रैकर को मंजूरी दी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ ने एक प्रेस नोट में कहा कि विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक निर्णय में एक नई ग्रीनहाउस गैस जीएचजी निगरानी पहल को मंजूरी दे दी है। पहल गर्मी में फंसने वाली गैसों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का समर्थन करती है, जो ईंधन के तापमान में वृद्धि कर रही हैं। भारत का आई पुश। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए AI आधारित बहुभाषी चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी का अनावरण किया, जो जेनरेटिव AI द्वारा संचालित एक बहुभाषी चैटबॉट है, जिसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। चैटबॉट को विशेष रूप से भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां मीडिया की पहुंच सीमित है और सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी की कमी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई ने जमा खातों के रखरखाव पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई बैंक पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। ये दंड बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47(1)(c) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। FY23 में विकास दर 7% से अधिक होने की उम्मीद। आरबीआई गवर्नर दास। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2022-23 के लिए विकास दर पिछले वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में बनी आर्थिक गति के आधार पर 7% के अग्रिम अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है। CoinDCX ने विकेंद्रीकृत वित्त वॉलेट ऑक्टो लॉन्च किया। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज CoinDCX ने अपने विकेंद्रीकृत वित्त डेफी वॉलेट ऐप ऑक्टो के वैश्विक लॉन्च की घोषणा की है, जो डेफी सेवाओं को सरल और सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है। इसने सेल्फ कस्टोडियल डेफी वॉलेट को सुरक्षित करने के लिए AI आधारित मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी पेश किया है। जीता बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित और एंजेला रोडेल द्वारा अनुवादित टाइम शेल्टर अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार जीतने वाली बल्गेरियाई भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है। फिक्शन, उपन्यास या लघु कहानी संग्रह के किसी भी उत्कृष्ट कार्य के लिए 50,000 पाउंड का पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ये लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित है। इन्फोसिस ने पुखराज लॉन्च किया। सेवाओं, समाधानों और प्लेटफार्मों का AI पहला सेट। IT सेवा प्रमुख इन्फोसिस लिमिटेड ने इन्फोसिस पुखराज को लॉन्च किया, जो जनरेटिव AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए सेवाओं, समाधानों और प्लेटफार्मों का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहला सेट है। इन्फोसिस ने कहा कि इन्फोसिस पुखराज इन्फोसिस कोबाल्ट क्लाउड की शक्ति और डेटा एनालिटिक्स को, संज्ञानात्मक समाधान और विकास को पुनर्जीवित करने वाले सहज अनुभव प्रदान करने के लिए अभिसरण करता है। उद्योगपति करुमुतुती कन्नन का निधन। उद्योगपति करुमुतुती कन्नन 70, तमिलनाडु स्थित थियाग्राजर मिल्स के अध्यक्ष और टीवीएस मोटर के निदेशक मंडल के एक स्वतंत्र सदस्य का तमिलनाडु के मदुरै में निधन हो गया। कन्नन, दिवंगत उद्योगपति और परोपकारी करुमुतु त्यागराजन चेट्टियार के पुत्र हैं, जिन्होंने 1936 में त्यागराजर मिल्स की स्थापना की थी। का अधिग्रहण किया। JSW स्टील ने घोषणा की कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड JSW SCPL 621 करोड़ रुपए के कुल विचार के लिए नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज NSAIL का अधिग्रहण पूरा करेगी। JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को NSAIL की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में मंजूरी मिल गई है।
बढ़ते वैश्विक आपदा जोखिमों से निपटने के लिए G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह मुंबई में बुलाएगा G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप DRRWG 23-25 मई 2023 को मुंबई में अपनी दूसरी बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों में खतरनाक वृद्धि से जूझ रही है। आपदाओं की बढ़ती संख्या की पृष्ठभूमि के खिलाफ ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियां पेश कर रही हैं। निदेशक नियुक्त किया। IDBI बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल के लिए बैंक के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक के रूप में जयकुमार एस. पिल्लई की नियुक्ति को मंजूरी दी। पिल्लई की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी है, जैसा कि इस संबंध में प्राप्त RBI की मंजूरी में निर्दिष्ट है। पिल्लई वर्तमान में कैनरा बैंक, मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक और सकिल प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। TCS के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को भारत भर में 4G तैनाती के लिए BSNL से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिला। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के नेतृत्व वाले संघ को BSNL से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का अग्रिम खरीद आदेश प्राप्त हुआ है, जो 100% सरकारी है। पूरे भारत में 4G नेटवर्क की तैनाती के लिए भारत के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम खरीद आदेश देने के बाद 18-24 महीनों के भीतर BSNL 4G सेवाएं पूरे भारत में शुरू हो जाएंगी। भारत की पहली व्यावसायिक यात्री उड़ान सफलतापूर्वक भरी गई। SAF ब्लेंडेड एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF द्वारा संचालित एयर एशिया की एक उड़ान ने पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हवाई अड्डे पर विशेष उड़ान की अगवानी की। भारत एक उज्ज्वल स्थान बना हुआ है। अर्थव्यवस्था 2024 में 6.7% बढ़ने की उम्मीद। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2023 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ी 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7% कैलेंडर वर्ष के आधार पर बढ़ने की उम्मीद है। लचीली घरेलू मांग द्वारा समर्थित भारत में मुद्रास्फीति 2023 में घटकर 5.5% रहने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक समारोह में संचार साथी पोर्टल नाम से एक नागरिक केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से मोबाइल उपयोगकर्ता अब अपने खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक और ब्लॉक कर सकते हैं। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग की एक पहल है। पोर्टल में 3 मॉड्यूल जोड़े गए हैं: CIR, नो योर मोबाइल और ASTR। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।